तो हेलो सभी को। ये एक छोटा सा 15 मिनट का सीरीज है जहाँ पर हम लोग 6 गुड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम मैंने रखा है 6G। ठीक है। और ये सारा जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, है ना। अब इसका सॉल्व करने के भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं अपना एक तरीका बताता हूँ। देखो, कि हमें x का जो वैल्यू दे रखा है वो ये दे रखा है, एंड y का जो वैल्यू है ये दे रखा है, और एक इक्वेशन देकर रखा है कि x का पावर z इक्वल टू y का पावर 6, जहां पर हमें z का वैल्यू निकालने का है। ठीक है। अब करें कैसे? देखो, करना क्या है, ये जो y का पावर जो आपको 6 देकर रखा है, और यहाँ पे जो y का पावर आपको 0.62 देकर रखा है, बस हमें उसी में से खेल देना है। देखो, y का पावर कितना है यहाँ पर 6, और यहाँ पे y कितना है 0.62, डिवाइडेड बाई x कितना है 0.49। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। मेरा मतलब है, ये जो y का पावर 6 है ना भाई, यहाँ पर रखना है, इसको गुणा करना है, डिवाइडेड बाई इसको कर देना है। समझे? क्योंकि y यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया, 6 दूने 12, 6 छिक्का 36, 137 डिवाइडेड बाई 49। जब इस 372 को आप 49 से काटोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, 9 है, 7 है, तो आप 7 ले लो। 7 × 63 को 3 हाथ में रुका 6, 28 और 6 34, 12 से 3 गया 9, 6 से 4 गया 2, पॉइंट गिरा 0। 5 ले लो, 5×5 = 45, 4, 5 × 4 = 20 और 4 24, 5, 8 से 4 गया 4। तो 7.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये रहा 7.5 के आसपास आंसर। अब बोलेगा आपको कैसे पता है यहाँ पे 7 लेना है, यहाँ पे 5 लेना है? मैंने एक बार कर लिया तो मेरे को पता है, इसीलिए 7.5 लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इजीएस्ट ट्रिक है, आप ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन आया। ठीक है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे छोटा पावर कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा पावर कॉमन ले लेना है। जैसे कि 3 का पावर यहाँ पर आप 22 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 22 में से 3 जाएगा तब ना 19 आएगा माइनस का। यहाँ पे कितना बचेगा, 22 17 5, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 6। और के का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 का पावर -24। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 3 का पावर 22। इसको जब सॉल्व करिएगा, देखिए ये होता है 1, ये होता है 27, ये होता है आपका 243, ये होता है आपका 729। जब इस पूरा को टोटल करिएगा तो 1000 आएगा। अब ये मत बोला मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, फास्ट नहीं किया ना, मेरे को पता है, मैंने एक बार कर लिया इसलिए बता रहा हूँ। के का पावर 3 का पावर 24। ठीक है, नाउ अब इस 24 को, जो 3 का पावर -24 है, इसको घसीट के लेके इसके नीचे लेके जाओ। घसीटना है, बेरहमी से घसीट लेना है। तो इसको जब आप घसीट के नीचे लेके जाओगे ऐसा, तो पता है क्या होगा, के का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 1000 होगा। 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9। 9 × 1000 कितना हो गया, 9000। कैसे? देखो, 3 का पावर है -22, 3 का पावर है -24। आपको पता है ऊपर जाके माइनस होगा, तो -22 से आपको जो -24 है वो माइनस करना है। तो कितना होगा, -22 + 24 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस का। तो आंसर कितना है, के का वैल्यू 9000। खत्म। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझना। ठीक है, कि हमारे पास 120 रुपये है, कुछ 10 रुपये के कॉइन है, कुछ 5 के कॉइन है, कुछ 2 के कॉइन है। मैं मान लेता हूँ हमारे पास ये एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर वाई नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर 2 रुपये के जेड कॉइन्स है। अगर मैं, टोटल 120 रुपया है, अगर मैं 10 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन के नंबरों को इंटरचेंज कर दूं, तो ये पैसा 304 हो जा रहा है। जब मैं 5 और 2 रुपये के, मतलब वाई इधर जेड इधर लेके आ जा रहा हूँ, अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स को चेंज करोगे तो वैल्यू में भी तो चेंज आएगा ना भाई। तो ये पैसा कितना हो जा रहा है, 165 हो जा रहा है। तो बोल रहा है जो आपने 120 रुपया पेमेंट किया, तो 2 रुपये का कॉइन कितना है, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या फाउंड करना है, जेड फाउंड करना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10x 5y
2z बराबर कितना होगा 120। जब मैं कॉइन्स के नंबरों को इंटरचेंज करूंगा, कब? मतलब 10 के जगह 2, 2 के जगह 10 नहीं, x के जगह z, z के जगह x में अगर कर दूंगा तो ये पैसा कितना हो जा रहा है? 304 हो जा रहा है। मतलब भाई साहब, मतलब 5 का कॉइन का तो कोई छेड़खानी नहीं है। ये है पैसा में कितना का चेंजेस आ रहा है? पैसा में चेंजेस आ रहा है 184 रुपए का चेंजेस आ रहा है। 10 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कॉइन में कितना का गैप है? 8 रुपया का गैप है भाई। तो 184 रुपीज टोटल अमाउंट में चेंज, और जो 10 और 2 का जो मॉनेटरी वैल्यू में डिफरेंस है दैट इज 8 रुपया। इसको जब आप डिवाइड करोगे 23 आएगा। ये पता है 23 क्या है? ये है आपका z, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स है, और x, जितने भी नंबर कॉइन्स है, दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स का गैप है 23। आपका क्वेश्चन खत्म। समझे? मुझे क्या निकालना है? z निकालना है। भाई साहब एक बात बताओ, ये 23 कब आएगा? जब मैं z से x माइनस करूंगा। मतलब z जो होगा वो 23 से बड़ा नंबर होना चाहिए। z जो होगा वो 23 से क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। 23 से बड़ा नंबर इधर कौन है? यही ऑप्शन है एक, 23 से बड़ा नंबर। अगर बोले कि 23 में से अगर सारे बड़े नंबर ऑप्शन में दे दिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन एक आया। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें बहुत सारे ट्रिक है। कोई गैप करता है, कोई पॉइंट में लेता है, कोई 2 गुना 1 गुना करके लेता है। लेकिन भाई मैं आपको ये बताऊं, आप अपना कैलकुलेशन पे भरोसा रखना इस फिलहाल मतलब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने ये 2 गुना 1 गुना किया था एसएससी में। मेरा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मैंने गलत करके आ गया था। तो मैं इसको कैसे करता हूँ, देखिए मुझे क्या फाउंड करना है, ग्रेटेस्ट फाउंड करना है। तो मैं लिखता हूँ 7/11, 9/14, 11/18 और 13/21। वाह। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको करते ही होंगे। देखिए 14 7 कितना होता है? 98। ये कितना होता है? 99। मुझे बड़ा फाइंड करना है, मुझे छोटा नंबर तो चाहिए ही नहीं। काट दो छोटा नंबर। 99 का काम खत्म हो गया। 18 × 9 कितना होगा? 90 72 162। 14 × 11 154। छोटा कौन? तू जाओ भाई। अब बचाइए। 21 × 9 9 एकम 9 9 दूने 18। 14 × 13 140 और 42 182। छोटा कौन? ये। बड़ा कौन जीता? 914। 914 आंसर है आपका। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन देखिए। ये है कंपनी क्या करता है कुछ आप पॉज करके देख लेना। ठीक है। ए कंपनी हायर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टेम्पोररी वर्कर्स फॉर अ प्रोजेक्ट। मतलब एक कंपनी जो है प्रोजेक्ट के लिए कुछ वर्कर्स हायर करता है। वो देखता है कंपनी, अगर हर वर्कर को मैं अगर 500 रुपया करके दे दूं, ठीक है, तो जो टोटल डेली वेज है जो कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है वो 4,000 एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है देना का। अगर कंपनी 450 रुपया करके दे तो जो डेली वेज का जो बिल है वो फॉल्स शॉर्ट ऑफ 2,000। 2,000 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड यूज करना है, एक तो है एक्सीड और यहाँ पर आपको शॉर्ट। पूछा है कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो इसको मैं लिख के बताता हूँ। देखिए मैं मान लेता हूँ मेरे जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो एल है। ये कैसा एल है? ये एल है। ठीक है। हर किसी को मैं अगर 500 रुपया करके दूं तो मेरा 4,000 का क्या हो रहा है? एक्सीड हो जा रहा है। एक्सीड को आपको प्लस यूज करना है। ठीक है। अगर उसी लेबर को मैं अगर 450 करके दूं, मेरा शॉर्ट पड़ रहा है 2,000 का। ठीक है। तो वो करना क्या है? एल, इन दोनों का गैप ले लीजिए, कितना हो रहा है? 50। और इन दोनों का जब आप गैप लीजिएगा तो पता है कितना होगा? 6,000 गैप होगा। ठीक है। आपको ये तो पता होगा ना कि बाई सम बाई एवरेज क्या होता है? नंबर आता है। मैं क्या किया? सम, और ये क्या है? ये एवरेज है ना? ये एवरेज है एक टाइप का। तो इसको मैं एल को अगर काट भी दूं, लेट से मान के चलिए माइनस ले लूं, माइनस ले लो, ये माइनस माइनस प्लस, साइन जगह मैं इंटरचेंज भी कर दे रहा हूँ, तो एल एल तो कट गया, काट दो। ये 50
और ये प्लस का 6000। तो ये सम को, ये मेरा सम है और ये मेरा एवरेज है, तो नंबर कितना होगा कि सम बाय एवरेज कितना होगा? 120। ये 120 क्या आता है? नंबर आता है। यही तो है लेबर की संख्या। खत्म। एवरेज का मैथ है ये। हाँ, ये मेरा फेवरेट मैथ है भाई, क्योंकि इसमें प्रॉफिट, इसमें पैसा बहुत कमाया जा सकता है। देखो, एक मिल्कमैन एड्स 2 लीटर ऑफ वाटर टू एवरी 8 लीटर ऑफ मिल्क। हर 8 लीटर दूध में पानी कितना मिलाएगा? 2 लीटर। बिना पानी के दूध में नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर मैं खांटी दूध बेच दिया, मेरा रात को नींद ही उड़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब मैं कर रहा काम, मान लेता हूँ जो 1 लीटर दूध का दाम है वो 10 रुपया है, चलेगा? तो 8 लीटर दूध का दाम कितना हो गया? 80 80 रुपया। पानी का कितना रुपया? गोला जो है ना, वो जो दूध दोता है वो लेगा। पानी तो खरीद के लाएगा, पानी 0 रुपया। टंकी में से पानी लेके आओ, है ना? इसके लिए मुझे तो कोई पैसा नहीं लगा है ना? तो ये 0 रुपया। तो टोटल मेरा जो सीपी है वो कितना हो गया? 80 रुपया। जब मैं इसको बेच रहा हूँ ना, मैं 10 में नहीं बेच रहा हूँ, 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क। ये जितना भी 10 है, मतलब जितना भी पैसा है यहाँ पर दूध का, 50% मोर, मतलब मैं 15 में बेच रहा हूँ। कितना लीटर? 8 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। ये जो 2 लीटर पानी है ना, एक्चुअली मैं 2 लीटर पानी को दूध मान कर बेचूंगा। दूध ही है वो एक टाइप का मेरे लिए, जिसके लिए मुझे कोई पैसा लगा नहीं है अभी, उसको मैं 15 रुपया में 1 1 लीटर बेचूंगा। मतलब यहाँ पर तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना यहाँ पे। 150 रुपया। ये क्या है? मेरा एसपी है। प्रॉफिट में बेचना है ना। तो 80 से 150, 70 का प्रॉफिट आउट ऑफ 80। तो 7/8 कितना होता है? 87.5% होता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा तो शायद नहीं लगा होगा, ठीक है? अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगा होगा तो अगर आप छोटा सा एक लाइक कर देंगे तो बहुत खुशी होगी हमारे मेरे को, ठीक है? सब्सक्राइब करना चाहो, मन हो तो करो, मन हो तो करना है भाई, ठीक है? मन नहीं हो तो छोड़ देना। सो थैंक यू।